अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी जनाब मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ और वहाँ की जो पुरानी वाली बेड कवर है वो रिमूव करने आई हूँ क्योंकि आज मैंने लगाई है मशीन। और कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हुए थे मेरे पास क्योंकि जब मैं मामा की तरफ से आई थी तो अगले दिन मैं मशीन नहीं लगा सकी क्योंकि जो हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या ब्रेकर का इशू था जब हम लोग घर वापस आए हैं। तो एसी भी नहीं हमारा चल रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा उसको मैनेज किया और वक़्ती तौर पर जो है वो हमारा चल गया था। बहुत गर्मी भी थी और एसी के बगैर जो था वो रात भी नहीं गुज़रनी थी। तो इसलिए अब कल इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया और ब्रेकर वग़ैरह जो है वो सेट करवाया, तो अब मैंने आज मशीन लगाई और कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और हुदा का जो स्कूल बैग था वो भी मैंने धोना था क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। और उसने अपनी बुक सारी जो है ना मुझे निकाल कर दी कि मम्मा मेरा बैग भी जो है वो धो दें। तो मैंने ये सोचा कि उसका बैग जो है वो मशीन में डाल देती हूँ, कपड़ों के साथ ही जो है वो धुल जाएगा। तो मुर्तज़ा का बैग भी मैंने धोना था लेकिन मुर्तज़ा का बैग के ऊपर जो है ना एक प्लास्टिक का करैक्टर बना हुआ था जिसकी वज़ह से वो मशीन में उसने नहीं धुलना था। तो मैंने कहा किसी दिन टाइम निकाल के उसको भी धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बेड कवर हुदा का जो है वो बिछा दिया है। अब मैं मुर्तज़ा का जो बेड कवर है वो बिछाऊँगी। और फिर जो है ये वाले कवर मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ताकि जो है ये वाले धुल जाएँ। वो उस दूसरे वाले कमरे की जो बेडशीट है वो मैंने उस दिन जो है बिछाई थी लेकिन वो अभी तक गंदी नहीं हुई क्योंकि वो हमारा वो वाला जो कमरा है वो यूज़ ही नहीं होता। आजकल हम बच्चों के कमरे में सो रहे हैं, इस वज़ह से बच्चों के कमरों में ही ज़्यादातर गंद भी पड़ता है और एसी भी इधर ही है तो बच्चे जो हैं वो इधर ही बैठते हैं, ज़्यादातर टाइम इधर ही स्पेंड होता है। बाहर निकलने का तो दिल ही नहीं करता क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो जनाब यहाँ पे जो है वो बेडशीट जो है वो बिछ गई है। मैंने जो है वो मशीन में जो है वो कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, बाकी सारे साथ-साथ धुलते रहेंगे और साथ-साथ मैं अपने काम करती रहूँगी। और अभी ये मुर्तज़ा का जो बेड है उसके कवर रह गया था, बेड कवर का जो पिल्लो था, वो पिल्लो कवर रह गया था चढ़ाने वाला, वो मैं चढ़ा रही हूँ। बच्चे जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करके फ्री हो गए हैं और वो खेल रहे हैं अपना। तो मैंने कहा पहले मैं उनके कवर वगैरह चेंज कर लूँ, फिर जो है वो उसके बाद जो है और दूसरे काम होंगे क्योंकि ये काम जो है वो ज़रूरी है क्योंकि साथ-साथ मशीन जो लगी हुई है। बाकी आज जो है वो मैंने खाने में बनाना है पुलाव बना रही हूँ चिकन का और साथ मैंने आज ट्राइफल भी बनाना है, तो काम तो आज बहुत ज़्यादा हैं। जी जनाब, मैंने चीज़ें सारे घर से आहिस्ता-आहिस्ता उठा ली हैं, कमरों से भी, टीवी लाउंज से भी और किचन भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। सिर्फ़ जो है वो सफाई और मोप वगैरह रह गया है। यहाँ पे टेरेस में मैंने कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन से निकाल के और डाल दिए हैं और इस वाले कमरे की भी मैंने चीज़ें उठा ली हैं और कमरे को मैंने कर दिया है साफ़। अब मैं किचन की तरफ जाऊँगी, जो आज का जो खाने का स्केड्यूल है उसको देखूँगी। आज मैं बनाने लगी हूँ, सबसे पहले तो ट्राइफ़ल बनाऊँगी क्योंकि उसे ठंडा होने में टाइम लगता है, तो ट्राइफ़ल के लिए मैंने कस्टर्ड और जेली ली है, रफ़ान की कस्टर्ड कस्टर्ड लिया और रफ़ान वालों की ही जेली है और यहाँ पे मैंने जो है वो दूध बॉयल करने रख दिया है। पुलाव बनाने के लिए चिकन मैंने निकाल लिया था फ्रीज़र से और साथ मैंने चावल जो थे वो भिगो दिए थे। ये ऑयल वाला जो आज मैंने धोया है इसको क्योंकि वो बहुत गंदा था। जेली हो गई थी ठंडी तो मैंने इसको एक स्टील के छोटे से बॉक्स में डाल के अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। दूध डालकर मैंने बॉयल होने रख दिया है, इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल के और जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो अब जैसे ही बॉयल आएगा मैं डाल दूँगी और दूसरी तरफ जो है वो मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो मैंने चिकन पुलाव बनाना है आज। उसके लिए मैंने अनियन, टोमेटोज़ और जिंजर के छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं और साथ मैंने हरी मिर्चें रख ली हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मैं वो दूध के मिक्सचर में बॉयल आ गया था दूध में और तो मैं उसमें जो है वो मिक्सचर डाल रही हूँ। लेकिन अब ये इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि जब आप ये मिक्सचर डालें तो साथ-साथ चम्मच को हिलाते रहें वरना ये नीचे लग जाता है। तो जैसे ही इसमें थोड़ा-थोड़ा जो है वो बॉयल हल्के-हल्के आने शुरू हो जाएँगे तो बस इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मैं कस्टर्ड को भी ठंडा होने रख दूँगी। कस्टर्ड मैंने पहले इसलिए बनाया क्योंकि इसको ठंडा होने में देर लगती है, जेली को मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब तक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ठंडी होंगी तो हम इसको फिर चीज़ों को इसके अंदर जो फ्रूट्स और हमने वगैरह जो ऐड करना है वो सब चीज़ों को असेंबल करेंगे, तब तक हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। तो कस्टर्ड जो है वो आई थिंक ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया है यहाँ पर और इसके डन होते ही इसको मैं उतार दूँगी चूल्हे से और इधर जी साथ ही मैं पुलाव बनाने की तैयारी करूँगी। जी जनाब, तो यहाँ पे होने लगी है पुलाव बनाने की तैयारी। मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है और मैंने उस पे पैन रख दिया है और अब इसमें ऑयल भी डाल दिया हुआ है थोड़ा-सा
ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं अनियन डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिए इसमें अनियन, और जैसे अनियन हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन तो उसके बाद में इसमें डालूँगी टोमेटोज़ और जिंजर के पीसेस। गार्लिक में इसमें नहीं डालती, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता राइस में गार्लिक का। और उसके अलावा साथ मैंने चिलीज काट के रखी हुई हैं वो डालूँगी, और स्पाइसेस इसमें वही गरम मसाला, हल्दी और जो चिली पाउडर होता है, रेड चिली पाउडर वो। और उसके अलावा इसमें जो मैं थोड़ा सा सूखा धनिया का जो पाउडर है वो भी डालूँगी, उससे भी थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद अभी मैं जब प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी उसके बाद टमाटो वगैरह डालने के बाद ये सब मसाले ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको भूनूँगी। प्याज जी हो गई हैं गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डालने के बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटोज़ और जिंजर। और अभी जो है इसमें मैं चिलीज़ ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ, हल्दी पाउडर और जो मैंने आपको सारे बताए थे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट, ये सब चीज़ें ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा भून कर क्योंकि टमाटोज़ जो हैं वो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी ताकि ये दम में थोड़ा सा लो फ्लेम में, ताकि ये टमाटोज़ जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ। जब टमाटो सॉफ़्ट हो जाएंगे तब हम इसमें चिकन डाल के भुनाई करेंगे। टोमेटो जो हैं वो कुछ कुछ सॉफ्ट हो गए हैं, और बाकी जो कसर जो है वो चिकन की बुनाई में पूरी हो जाएगी। जब मैं बुनाई करूँगी साथ साथ और सॉफ्ट हो जाएंगी। और मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं, और बुनाई जो है वो मैं उसकी कर रही हूँ। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनाई हो जाएगी चिकन की और घी छोड़ देगा तब हम इसमें जो है वो योगर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो ग्रेवी ने घी ऑयल जो है वो छोड़ दिया, तो मैं इसमें योगर्ट ऐड करने लगी हूँ, और योगर्ट ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। योगर्ट का फ्लेवर राइस में बहुत अच्छा आता है, जैसे हम बिरयानी में डालते हैं और डिफरेंट चीज़ों में योगर्ट डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं योगर्ट लास्ट में डालती हूँ पुलाव में भी। तो अब यहाँ पे मैं बुनाई करूँगी, और जब अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी देन इसमें पानी डाल के रख दूँ। तो यहाँ पे जनाब मैंने अच्छे तरीके से दही की भी बुनाई करने के बाद इसमें जो है वो मैं ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी मैं चावलों के हिसाब से लूँगी। मैंने एक मेजरमेंट वाला ग्लास रखा हुआ है जिससे मैं चावल लेती हूँ, तो चावल जितने थे उस हिसाब से मैंने इसका पानी जो है वो ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएंगे तब जो है वो मैं इसमें राइस डालूँगी। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 4 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर दिया है। जी जनाब, चावल का जो पानी है वो तो अभी जो है वो बॉयल आने में टाइम है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने मशीन से कपड़े निकाले थे और मैं जो उनको ग्रिल पे फैला भी दिया है। अब जो है वो मैं हुदा का बैग डाल रही हूँ। इसके साथ मैंने और भी कपड़े थे क्योंकि बैग अकेला नहीं मैं डाल सकती, वो फिर अच्छे से सफाई नहीं होगी। इसके साथ मैंने 2-3 कपड़े जो इसी कलर के थे वो भी साथ ऐड किए, और सरफ डाल के जो है वो मैं उसको धो लूँगी। पानी जो था वो हो गया था ड्राई। अब मैंने उसमें चावल ऐड कर दिया। राइस में मैंने तकरीबन जो थे वो 2 ग्लास लिए थे, 2 से थोड़े से ऊपर थे। तो इसमें मैंने जो है साथ पानी इसमें डाल दिया है तकरीबन 4 ग्लास। और अब जो है वो चावल तो है वो खुद पकते रहेंगे, बाद में मैं इनको दम दूँगी, बस दम देना बाकी है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने जो है वो तैयारी करने लगी हूँ मैं उसकी ट्रफल की, क्योंकि कस्टर्ड जो है बिल्कुल ठहर गया है। कस्टर्ड अगर हम गरम-गरम यूज़ कर लेते तो उसकी वो लुक नहीं आनी थी ट्राइफल की, और टेस्ट भी नहीं वो आना था, उसने ठहरना ही नहीं था। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको टाइम दिया है। जेली भी हमारी फ्रीज़र में पड़ी होगी और वो भी सेट हो गई होगी अब तक। तो यहाँ पे मैंने शीशे के जो है वो एक बाउल निकाला है जिसमें मैं जो है सारे फ्रूट्स को और केक वगैरह जो मैंने ट्राइफल के लिए लिए थे उसमें सारे असेंबल करूँगी। और उसके बाद जो है वो ट्राइफल को भी मैं जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। ट्राइफल को पहले मैं फ्रीज़र में रखूँगी कुछ देर के लिए, देन मैं उसको जो है फ्रिज में लेकर आऊँगी। चावल जो है उनका पानी खुश्क हो गया है, मैं इसको दम देने लगी हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो मैंने सारे फ्रूट्स निकाल के रख दिए हैं जो मैंने डालने थे ट्राइफल में। मैंगो मुझे अच्छे बाज़ार से नहीं मिल रहे थे, सफ़ेद चौंसा जो था वो मुझे मिल रहा था, और वो उसके साथ टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो मैंने फिर जो है वो मेरे पास फ्रीज़ किए हुए कुछ मैंगो थे, देन मैंने वो यूज़ कर लिए इसमें, और अब मैं ट्राइफल असेंबल करने लगी हूँ। यहाँ पे जो मैं करने लगी हूँ ट्राइफल को असेंबल करने लगी हूँ। ट्राइफल को असेंबल करने के लिए मैंने बाउल लिया है, उसमें मैं केक जो है वो उसके जो है बाउल में रख रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लेयर डालूँगी जो है वो कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद मैंने कुछ फ्रूट्स कटिंग करके रखे हुए हैं, जैसे बनाना है, ग्रेप्स हैं, मैंगो एंड थोड़े से एप्पल भी थे मेरे पास। तो मैंगो जो है वो मैंने फ्रोज़न लिए थे लेकिन अब तक वो ठीक हो गए हैं।
और उसके बाद कि जब सारे फ्रूट्स जो हैं वो मेज़ में मैं एंटर कर लूँगी, तो मैं जेली जो मैंने फ्रीज़र में रखी थी, वो भी मेरी थोड़ी ज़्यादा जम गई है। मैंने ज़रा उसको नीचे रखा था, वो थोड़ी-सी जो है वो क्रंची सी हो गई है। तो अब मैं उसको इसी तरह से जो है उसकी एक लेयर उसकी भी डाल दूँगी, क्यूब्स में अगर वो कटिंग नहीं भी होगी तो। तो ये लेयर्स डालने के बाद मैं जो है इसमें दोबारा से एक और लेयर डालूँगी कस्टर्ड की, और उस कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सेटिंग करूँगी जो गार्निश करनी होती है कस्टर्ड की। तो और इसके बाद जो है मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का, एक एवरग्रीन किस्म का एक रेसिपी जो है वो मैंने फ़ॉलो किया है। मैं हमेशा यही फ़ॉलो करती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसमें बनाना फ्लेवर जो है वो भी बहुत मज़े का बनता है। मुझे पर्सनली जो है वो बनाना फ्लेवर जो है वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास जो था वो मैंगो पड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए इसको यूटिलाइज़ कर लिया, और जेली भी मेरे पास मैंगो वाली पड़ी हुई थी। अब मैं इसमें जो है वो बनाना सेट कर रही हूँ सारे, और उसके बाद मैंगोज़ और जो मेरे पास इसमें जो है वो अवेलेबल है वो सारी इस पे सेटिंग हो जाएगी, और उसके ऊपर जेली भी मैं लगाऊंगी, और जो भी कुछ जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, और मैं उससे उसकी गार्निश कर दूँगी। ट्राइफल जनाब बन के हो गया हमारा रेडी। मैंने इसके सेंटर में भी जो है वो जेली थोड़ी सी डाल दी है, और दूसरी तरफ पुलाव भी हमारा बन के हो गया है तैयार। जनाब ट्राइफल को मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। पहले नीचे रखूँगी कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, फिर ऊपर वाले स्टैंड में शिफ्ट कर दूँगी। थोड़ा सा जो केक था वो भी मैंने इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर दिया था। चिकन पुलाव भी हमारा रेडी हो गया, ये आप देख लें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसके साथ शामी कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो इसके साथ मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए हैं, वो मैं फ्राई करूँगी। साथ में बनाऊँगी योगर्ट का जो है वो रायता। और यखनी पुलाव जो है बहुत दफ़ा मैंने खाया, लेकिन मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। मैं पुलाव ज़्यादातर इस तरह से बनाती हूँ, तो इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। यहाँ पे मैं सारे काम करके हो गई हूँ फ्री, और घर का काम जो है वो भी हो गया था, खाना भी बन गया था, ट्रैफल भी बन गया था, और फ़र्श पे मैंने जो है वो मोप भी लगा दिया था और पंखे चला दिए हैं, ताकि जो है वो फ़र्श जो है वो ड्राई हो जाए। बच्चों को मैंने नहलाकर कमरे में बिठा दिया था एसी ऑन करके, कि अब वो पढ़ लें और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो करें, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है। मैं भी अब चाह रही हूँ कि मैं अब नहा धो के साफ़ सुथरी होके जो है वो कमरे में बैठूँ, क्योंकि मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। सारा वक्त जो है वो मैंने किचन में जो है वो स्पेंड किया है। बाहर से मैंने टेरेस से धो दिया था फ़र्श, और कपड़े मेरे अभी धुल रहे हैं, और बैग जो है वो धुल के ड्राई भी हो गया। जनाब ये था आज का छोटा सा एक व्लॉग, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।